मेरे दोस्त, आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह। मेरे दोस्त, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। इस कहानी के माध्यम से आप परमेश्वर का वचन को समझिए। एक भिखारी की कहानी है, तो इस कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक भिखारी रोज एक दरवाजे के पास जाता और अपने भीख के लिए आवाज़ लगाता। जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियाँ और ताने देता, लेकिन भिखारी बस इतना कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। क्या कहता? भिखारी बस इतना कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक समय का बात है, एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था और भिखारी उसी समय अपने भीख के लिए आवाज़ लगाया। सेठ ने दरवाज़ा खोला और आओ देखा ना ताव, सीधा पत्थर उठाया और भिखारी के सर पे दे मारा। भिखारी का सर फूट गया और खून बहने लगा, लेकिन भिखारी ने बस इतना कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वो भिखारी वहाँ से चला गया। थोड़ा देर बाद जब सेठ का गुस्सा ठंडा हुआ तो सेठ सोचने लगा कि मैंने हमेशा से इसे बद्दुआ दी है और आज तो मैंने इसे पत्थर भी मारे और इसका सर फूट गया, खून बहने लगा, फिर भी इसने हमेशा से मुझे दुआ दी है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये जानना पड़ेगा। इतना सोचते ही सेठ भिखारी के पीछे चल पड़ा। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे जाता। कोई भिखारी को भीख देता तो कोई गालियाँ देता, तो कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई मारता तो कोई जलील करता, लेकिन भिखारी बस इतना कहता कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और भिखारी वहाँ से चला जाता। सेठ ये सब जो है देखता है। शाम हो चुकी थी और भिखारी अपने घर की ओर लौट रहा था और सेठ भी उसके पीछे था। जब भिखारी अपने घर लौटता है तो एक टूटी फूटी खटिया में एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। भिखारी की पत्नी भिखारी को देख करके खड़ी हो गई और भिखारी के हाथ पे, भिखारी के कटोरे पे एकमात्र आदिवासी रोटी थी। भिखारी की पत्नी ने भिखारी से पूछती है, आपके सर में ये चोट कैसे लगी? भिखारी ने कहा, किसी ने कुछ नहीं दिया तो किसी ने पत्थर मारे तो मेरा ये सर जो है फूट गया। तो भिखारी की पत्नी इस बात को सुन करके रोने लगी। तो भिखारी कहता है कि तुम क्यों रोती हो? क्या तुम्हें याद है वो दिन, आज से कुछ वर्ष पूर्व हम कितना रईस हुआ करते थे? क्या नहीं था हमारे पास? क्या तुम्हें याद है वो अंधा भिखारी जो हमारे चौखट में आता था और हमसे अपने भीख के लिए आवाज़ लगाता था, हमें मांगता था, लेकिन हम अपने जीवन में कभी उसे कुछ नहीं दिए, बस उसे जलील किए। और वो भिखारी हमेशा से कहता था कि तुम्हारे पापों का हिसाब ऊपर वाला करेगा, मैं नहीं। इसीलिए मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि किसी का जीवन हम जैसे अभी हो गए हैं कोई और भी इस प्रकार का जीवन को जिए। इसलिए मैं हर किसी को दुआ देता हूँ कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। ये सारा बात जो है सेठ पेड़ के पीछे छुप करके सुन रहा था। तो जब ये सारा बात सेठ सुन लेता है तो वो अपने घर की ओर लौट जाता है। अगले सुबह जब भिखारी उसी दरवाजे के पास उसी सेठ के घर में जाता है, भीख का आवाज लगाता है, तो सेठ पहले से ही कुछ रोटियां उसके लिए बना के रखी थी और वो रोटी भिखारी को देते हुए सेठ कहता है, बाबा मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हो गया। भिखारी कहता है, कोई बात नहीं बेटा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे और तुम्हें भरपूर रीति से आशीष करे, ये भिखारी कहता है। तो मेरे दोस्त, इस कहानी का सारांश क्या है? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? मेरे दोस्त देखिए, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि हमें गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर के किसी को कुछ भी नहीं बोल देना है, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। ठीक है। यीशु मसीह अपने जीवन में बहुत सारे शिक्षा ऐसे दिए हैं कि उन्होंने कहा है, देखिए, यीशु मसीह ने क्रोध के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए और यह पाप नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कोई अपने भाई पर अकारण क्रोध करता है वह न्याय के लिए दंड के योग्य होगा। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताता हूँ, यदि हमारे अंदर में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो हम उस चीज़ को कंट्रोल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अपने जीवन का अनुभव से बताता हूँ, यदि हमारे अंदर में क्रोध आता है, गुस्सा आता है, तो मेरे दोस्त, हमें प्रार्थना होता है ना, उपवास प्रार्थना, आप उपवास कीजिएगा ना, वो चीज़ उपवास प्रार्थना के थ्रू आपका गुस्सा जो है ना खत्म हो सकता है। मैं अपने जीवन का अनुभव से आपको बताता हूँ। और दूसरा पॉइंट नंबर 2 है कि हमें अपने जीवन में कभी किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो, है ना, चाहे वो जितना नीचे क्यों ना हो। हमें किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सब कोई को प्रेम करना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, तो हमें हर किसी से प्रेम करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। पॉइंट नंबर 3 में किसी को हमें बेइज्जत नहीं करना, चाहे वो जैसा भी हो। ठीक है। ऐसा होता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत शिक्षा दिया है ना। जिस प्रकार आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो गधे पर बैठ करके सवारी किया था, तो वो गधा जो है ना, बहुत उस गधे को तुच्छ जानवर में देखा जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस गधे को चुना, है ना।
नहीं तो पहले का जो राजा है, और उस टाइम इसराइल के लोग क्या स्वागत कर रहे थे ना, ये राजाओं का राजा है, इस प्रकार बोल करके प्रभु यीशु मसीह को स्वागत करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो गधे पर बैठ करके आता है। नहीं तो पहले के राजा लोग क्या बड़ा बड़ा सिंहासन में बैठते थे, बड़ा बड़ा हाथी में सिंहासन बना करके बैठते थे, बड़ा बड़ा घोड़ा सब में बैठ करके सवारी करते थे। लेकिन यीशु मसीह हमारा एक ऐसा राजा है, एक ऐसा खुदा है जो उस तुच्छ जानवर को चुना है ना। तो हमें जिस प्रकार हम मसीह है, यीशु मसीह हमारा पिता है, यीशु मसीह नहीं चाहता था, हर किसी से प्रेम रखता था, तो हमें भी किसी को नीचा नहीं देखना है, किसी को तुच्छ नहीं समझना है। यीशु मसीह ने हर किसी से प्रेम किया, तो हम भी उसके संतान हैं, तो हमें भी हर किसी से प्रेम रखना है ना। और एक बात ये समझ में आता है, पॉइंट नंबर 4 ये समझ में आता है कि हमें जो है, हमें कभी भी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, बुरा नहीं करना है। जैसे कि किसी को बद्दुआ नहीं देना, जैसे कि उस भिखारी ने कहा मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसा हमारा जीवन है वैसा और किसी का हो। मेरे दोस्त, ये रियलिटी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मुंह से जो चीज़ अंगीकार करते हैं, किसी को बोलते हैं ना, बहुत केस ऐसा होता है कि वो चीज़ पूरा हो जाता है। इसीलिए हमें हर एक चीज़ सोच समझ के करना है। वचन कहता है तुम्हारा जो जीव है ना, ये आग के नाई है, तुम इस जीव से क्या करते हो। एक आग पूरा दुनिया, एक तिल्ली, वचन बोल रहे हैं, एक तिल्ली, कहा जाता ना, एक कहावत है, एक तिल्ली पूरी दुनिया को आग लगा सकती। तो वचन कहता है कि हमारा मुख से निकला हुआ हर एक वाणी, हर एक वचन जो है आग की नाई है। आप किस प्रकार आग लगाते हो, है ना। अगर बुरा आग लगाओगे तो बुरा फैलेगा, और अच्छा आग लगाओगे तो अच्छा फैलेगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस प्रकार आग लगाते हैं, अर्थात हम अपने वाणी को किस प्रकार निकालते हैं, हम अपने वचन को अपने मुंह से किस प्रकार निकालते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से ईसाइयों को निर्देश दिया है कि वे शाप न दें या शपथ न लें। यीशु ने याकूब 3 में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि एक ईसाई की पहचान उनकी बोली में है। जीव से हम अपने प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और उसी से मनुष्यों को शाप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। इसीलिए हमें कभी किसी को बद्दुआ नहीं देना चाहिए कि तुम ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, तुम्हारे पापों का हिसाब ऊपर वाला करेगा, मैं नहीं। बल्कि यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करना, और हमेशा तुम उनके लिए प्रार्थना करना, दुआ करना। और यीशु मसीह जब क्रूस पे थे ना, जब प्रभु यीशु मसीह को बहुत मारा जाता है, बहुत पीटा जाता है, क्रूस पे चढ़ाया जाता है, कील ठोका जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह हर बार प्रार्थना करते कि हे पिता, इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कि उस भिखारी ने भी कहा कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, ठीक उसी प्रकार हमें भी वैसे बनना है। हमें भी हर किसी से प्रेम करना है, और कहना है कोई गलती कर भी दिया, आपके जीवन में कुछ कर भी दिया, तो आपको कहना है कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे पिता, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है, इसके पापों को क्षमा करें, है ना। और आप भी अपने संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से आप उस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए। यही होता है मसीही जीवन। मेरे दोस्त, हम में से बहुत सारे मसीह भाई ऐसे हैं ना, हम में से बहुत सारे मसीह बहन ऐसे हैं कि अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में वचन को तो पढ़ते हैं, लेकिन उनका सोच जो है स्थिर नहीं रहता है। कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल क्या पहनेंगे, पता नहीं कल क्या होगा, ऐसा जो है उनका मन में होता है। अर्थात उनका डोंगा जो है हिलते रहता है ना, हिलते रहता है उसका डोंगा हिलते रहता है। तो हमें उस डोंगा को, अपने जीवन का जो डोंगा है, उसे स्थिर करना है, अर्थात हमारा माइंड को, हमारा सोच को स्थिर करना है प्रभु के वचन व्यवस्था में। वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो है अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, है ना, प्रभु पर डाल दो। वचन कहता है कि तुम अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, है ना। यीशु मसीह का ही आज्ञा है कि तुम अपना बोझ, अपना चिंता प्रभु पर डाल दो, ये वचन कहता है। इसीलिए मेरे दोस्त, जिस प्रकार वचन कहता है ना, हमें उसी प्रकार करना है, प्रभु का आज्ञा को मानना है, और अपना जो जीवन का जो डोंगा है, अपना जो माइंड है ना, अपना जो सोच है, उसे प्रभु के वचन और व्यवस्था में स्थिर करना है। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले, और आज से मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों के लिए जय मसीह। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में, इस कहानी से मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।